हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अभ्यासकार हिंदी कविता जो हमने कल आपको पढ़ाई थी, एक हमारा देश। उसका अभ्यासकार मैंने आपको कहा था कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो देश में क्या क्या अलग है, देश में क्या क्या अलग है? चाँद अलग है, सूरज अलग है कि रूप रंग अलग है? आप सोच कर बताइए, क्या चाँद अलग है? नहीं। सूरज अलग है? नहीं। तो रूप रंग जो है हमारे देश में सबके अलग अलग हैं। तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। हमें किनका संदेश सबको पहुंचाना है? वीर शहीदों का, सारे देश का, सब नेताओं का। तो हमें वीर शहीदों का संदेश पहुंचाना है। जिन बच्चों ने ये हिंदी कविता नहीं पढ़ी है या नहीं देखी है तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो जिन बच्चों ने ये कविता नहीं देखी है तो वो पहले हमारे वीडियो में ये कविता देख लेंगे। उसका लिंक मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पहले वो कविता देख लें, फिर ये अभ्यासकार वाला वीडियो वो देखेंगे। अब यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये आप कविता पढ़ के इसकी पंक्तियाँ पूरी करेंगे। धर्म और यहाँ पे ये जैसे लिखा है, धर्म और भाषा के झगड़े अरे कौन फैलाता, पूछ रही है दुखी हृदय से अपनी भारत माता। तो यहाँ पे आपको ये सब कविता पढ़ के ये पंक्तियाँ पूरी करनी है। अब यहाँ पे है कि हमें अपने देश के बारे में 2 वाक्य लिखने हैं। आप अपने हिसाब से अपने देश के बारे में 2 वाक्य लिख सकते हैं कविता को पढ़ के, कि हमारे देश में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के वेश वाले लोग हैं, या हमारा देश जो है बहुत ही अच्छा है। जो भी आपके मन में विचार हो, आप ये 2 वाक्य यहाँ पे लिखने हैं। अब वर्डों को जोड़कर शब्द बनाइए और बोलिए। ये बहुत ही आसान है। आपको भा प्लस ई मिला के भाई लिख देना है, दे प्लस एस मिला के देश लिख देना है, भारत भारत मिला देना है, वेश यहाँ पे हो जाएगा, अमर अमर हो जाएगा, संदेश संदेश, इस तरह से मिला के यहाँ कर देना है। अब यहाँ पे एक ही मात्रा के प्रयोग वाले 3 शब्द कविता से लिखिए। अब जो जहाँ पे ए की मात्रा आई है वहाँ पे हमें शब्द इससे कविता से ढूंढ के लिखने हैं, अपने मन से नहीं, हमें इन कविता से ढूंढ के लिखने हैं। जैसे आपका यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये झगड़े, झगड़े में एक ही मात्रा है। और आप इसी तरह से देख सकते हैं वेश में जो है एक ही मात्रा है, क्लेश में एक ही मात्रा है। इसी तरह से आप कविता में एक ही मात्रा के, जैसे भेदभाव है, यहाँ पे भेदभाव है, ये सब यहाँ पे लिख सकते हैं जो एक ही मात्रा वाले हैं। आपको केवल 3 शब्द लिखने हैं। अब यहाँ पे है, समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। अब जैसे यहाँ पे माता दिया है तो माता का क्या समान अर्थ है? माँ, महिला, स्त्री। तो माता को हम माँ भी कहते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे गोला बन जाएगा। बेटा क्या होता है? भाई, पुत्र, संतान। तो भाई तो होगा नहीं, पुत्र हो सकता है, बेटे को हम पुत्र भी कहते हैं। संतान में आपका जो है दोनों आ जाएंगे, पुत्री आ जाएगी, बेटी आ जाएगी, तो ये है पुत्र हो जाएगा। क्लेश का मतलब नुकसान होता है, सहयोग होता है, कष्ट होता है। तो सहयोग तो बिल्कुल नहीं है, नुकसान तो हानि हो गई। क्लेश मतलब कष्ट होता है, किसी को आप क्लेश पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। वीर, वीर का यहाँ पे क्या होगा? बहादुर होगा, अच्छा होगा, निडर होगा। निडर तो उसे कहते हैं जो डरता नहीं है, अच्छा जो अच्छा होता है। यहाँ पे वीर का मतलब बहादुर से होगा, ये इसका संदेश। यहाँ पे संदेश का समान अर्थ कौन सा है? पत्र, समाचार, कागज़। तो पत्र, समाचार से हमें जो है संदेश मिलते हैं तरह तरह के, तो हम समाचार को कर सकते हैं। कागज़ तो सिंपल है, जिस पे आप पत्र लिखते हैं, पत्र एक पत्र कोई तरह का। संदेश हमें समाचारों से मिलते हैं, तो ये समाचार आपका राइट हो जाएगा। विलोम शब्द कविता से चुनकर लिखिए। जैसे अनेक का एक हो जाएगा, सुखी का दुखी हो जाएगा, ऊंच का नीच हो जाएगा, कायर का बहादुर हो जाएगा, या वीर हो जाएगा। तो ये आपको कविता से ही चुनकर लिखना है। और यहाँ पे आपका इन्हें पढ़िए और समझिए। ये विलोम शब्द हैं, जैसे भाई का बहन है, पिता का माता है, राजा का रानी है, बैल का गाय है। सॉरी, यहाँ विलोम नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। इधर सारे आपके पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, इधर स्त्रीलिंग है। ताऊ जी का ताई जी हैं, दादा का दादी है, मोर का मोरनी है, हाथी का हथनी है।
ये आपके स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग जो पुल्लिंग शब्द हैं। अब अब आपको लिखना है नाना का नानी, मामा का मामी, मौसा का मौसी, मुर्गा का मुर्गी, राजा का रानी, शेर का शेरनी, ये लिखना है। अब यहाँ पे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ हैं। कुछ नया करें, चित्र में कौन क्या कर रहा है लिखना है आपको। चित्र में सबको देख के आपको लिखना है क्या कर रहे हैं। तो ये 2 बच्चे नहा रहे हैं, मोर नाच रहा है, और ये पक्षी तोता फल खा रहा है, ये पानी पी रहा है। जो आपको समझ में आता है वो आपको इन पंक्तियों में लिखना है। अब इधर है हमारा वर्ग पहेली से 9 देशों के नाम ढूंढकर लिखना है। तो ये देखिए आपका भारत सबसे पहले है, चीन है, ये जापान है, ये रूस है, ये कनाडा है, ये नेपाल है। बहुत आसानी से आपको यहाँ पे देशों के नाम मिल जा रहे हैं। 9 देश, ये दुबई है, इस तरह से, और ये अमेरिका है। ये सारे देशों के नाम आपको सर्कल करने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। भारत के अलग अलग राज्यों के पहनावे के चित्र पुरानी पत्रिकाओं से चिपकाइए। जो आपकी पुरानी पत्रिकाएं हैं वहाँ से तरह तरह के परिधान वाले अलग अलग राज्यों के, जैसे पंजाबी है, बंगाली हैं, सबके चित्र आप काट के यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप बना भी सकते हैं। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।